क्या आप ये नहीं मानते कि इतनी जो वार्ड पे जब आप दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे तो ऊपर तक इसको कैसे निकालेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। वार्ड में कार्यकर्ता है जो वार्ड रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता पार्टी की, तो कभी कभी उसका मान सम्मान रखने के लिए ऐसी बात हो जाती है, लेकिन उसको समझा बुझा कर उनको वापस करवा। गुटबाजी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर हवा चलाई गई कि वो नाराज हैं, वो नाराज हैं। मैं समझता हूँ कि सारी समाजवादी पार्टी, सारी राष्ट्रीय लोकदल एक साथ, एकजुट, एक प्लेटफॉर्म पर आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। ये जो गुटबाजी है या गलतफहमियां हैं या जो कि दिख रहा है कि कहीं लोकदल नहीं दिख रहा है, कहीं समाजवादी एक साथ नहीं दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है और ये आपको 11 तारीख को और 13 तारीख को। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। मेरठ में नगर निकाय चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने जो मनमुटाव हैं या अपनी जो एक खबरें आ रही थी कि लगातार दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर मनमुटाव चल रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल वही है, क्या ग्राउंड में ये जो आपस की खींचातानी है वो ख़त्म हो पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी में जो गुटबाजी है वो ख़त्म हो पाएगी? हमारे साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी स्थानीय नेता हैं जो यहाँ मेरठ के हैं, बड़े नाम हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में क्या खटपट है, क्यों हो रही थी और क्या उसका समाधान निकला। सर, जिलाध्यक्ष हैं आप समाजवादी पार्टी के, क्या मामला है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि खींचतान चल रही है? कोई खींचतान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में नहीं है। आतिफ भाई यहाँ खड़े हैं, हम लोगों की लगातार आपस में बैठते हो रही है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं आपस में बैठ करके और सब एकजुट होकर के। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, असपा के लोगों से भी हमारी बात चल रही है। तीनों दल मिलकर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान जी को मजबूती के साथ चुनाव। समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी में भी ऐसी हमारे खबरें आ रही हैं कि मनमुटाव है, गुटबाजी है। मेरठ के विधायक हैं, इंदौर के विधायक हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, वो अपनी अपनी घरों में बैठे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे लोगों को बुला करके एक मंच पर बैठा करके इस टिकट की घोषणा की है। उसमें माननीय शाहिद अंजूर जी, रफीक अंसारी जी और आदित्य चौधरी जी, पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग थे, आपके गुलाम मोहम्मद साहब थे, सबको बुला करके सीमा प्रधान प्रत्याशी बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं हमारी गुटबाजी कोई नहीं है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इकट्ठे बैठेंगे तो काम कैसे होगा? बड़ा महानगर के क्षेत्र है, महानगर में अगर हम काम को बांट के काम करेंगे तो तभी काम चलेगा ना। तो इसलिए ऐसी हमारी कोई गुटबाजी आपस में नहीं है, सब लोग एक हैं। आप भले ही दावा कर रहे हैं लेकिन वो तो कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं। ना शहर विधायक हैं, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और जो इंदौर विधायक हैं वो भी गायब हैं। तो टिकट मांगना एक अलग चीज़ है, टिकट तो हर आदमी मांग सकता है, लेकिन टिकट मिलने के बाद सब लोग एक हैं। और जहाँ तक आप कह रहे दिखाई नहीं दे रहे तो सब लोग दिखाई दे रहे हैं। आप जाइए और जा करके देखिए और शाम को आप मीटिंगों में देखिए, सब लोग अपनी अलग अलग जा करके मीटिंगें कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या ये भी गलत बात है कि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के उम्मीदवार आमने सामने सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि 6 या 7 वार्ड हमारे ऐसे हैं जहाँ दोनों मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, सभासद का, तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मान मुनाव करके उनको हम हटाने का काम करेंगे और एकजुट होकर के एक ही प्रत्याशी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। क्या आप ये नहीं मानते कि इतनी जो वार्ड पे जब आप दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे तो ऊपर तक इसको कैसे निकालेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। वार्ड में कार्यकर्ता है जो रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता पार्टी की, तो कभी कभी उसका मान सम्मान रखने के लिए ऐसी बात हो जाती है, लेकिन उसको समझा बुझा करके उनको वापस करवाओ। आरएलडी में और समाजवादी पार्टी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन मजबूत है, प्रदेश की जनता त्रस्त है और उम्मीद एक ही है, गठबंधन। क्या वजह हुई कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मीडिया के सामने आना पड़ा कि हाँ जी हम सब कुछ ठीक है हमारे अंदर? जब सब कुछ ठीक था तो सामने आने की जरूरत है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हिस्सा है चुनाव प्रचार का, इसलिए करना जरूरी था कि हम सब लोग साथ पे काम कर रहे हैं। ये तो घोषणा होती रहती है और जब से चुनाव शुरू हुआ दोनों मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा 11 मई वाले। क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को दूसरी तरफ ले जाएगी? नहीं, जनता इस बात को नहीं देखती, जनता ये देख रही है उसे समाजवादी पार्टी गठबंधन मजबूत दिख रहा है जो भाजपा से निजात दिला सकता है। आज भाजपा को हराने के लिए जनता खड़ी हुई है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो नेता कुछ नहीं कर सकते, उनकी गुटबाजी घर पे रह जाएगी। सब लोग मजबूती से गठबंधन को लड़वाएंगे और गठबंधन जीतेगा। मैडम, आरएलडी की आप नेता हैं,
आपसे सीधा सवाल, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी। नहीं, राजनीतिक सवाल नहीं, बिल्कुल सच्चाई बात। नहीं, सच्चाई ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपने जो जिला अध्यक्ष जी से सवाल किया कि टिकट मांग रहे हैं, तो जो भी पार्टी मजबूत होती है तो उसमें टिकट तो सभी मांगते हैं, पर टिकट तो एक का ही नहीं। लेकिन जब टिकट हो गया तो उसके बाद में लड़ाई भी होता है, वो तो गायब है। मुझे नहीं लगता गायब है। आप मुस्लिम समाज में जाके देखिए। आपने देखा कहीं उनको चुनाव प्रचार करते हुए? नहीं, ये तो समाजवादी के जिला अध्यक्ष जी आपको नहीं, बताएंगे। आपने देखा? मैं ही पूछता हूँ, आपने देखा? सच्चाई बात बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सच ही बता रहे हैं। मैं देखा पार्टी की आपने? जिम्मेदार हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी देखा से- उन्हें प्रचार करते हुए? बिल्कुल। कहाँ देखा? सभी प्रचार में। नहीं, सब शहर नहीं, में। मैं उन विधायकों की बात कर रहा हूँ जो समाजवादी हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि अभी आज तो वो बाहर है, जो किठौर की आप बात करें। किठौर की और मेरठ की। जी, मेरठ शहर की मैं बात करूँ, शहर की मीटिंग 6 बजे के बाद होती है। आप आज ही मीटिंग में जाइएगा, वो आपको नजर आ जाएगी। इस तरह से आदित्य जी, क्या सही बात है समाजवादी पार्टी को गुटबाजी है? गुटबाजी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर हवा चलाई गई है कि वो नाराज हैं, वो नाराज हैं। मैं समझता हूँ कि सारी समाजवादी पार्टी, सारी राष्ट्रीय लोकदल एक साथ, एकजुट, एक प्लेटफॉर्म पर आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उसके बाद प्रचार में, अब जैसे आप अभी जिला अध्यक्ष से पूछ रहे थे कि कहीं कोई दिखाई नहीं देता, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है, क्योंकि पार्टी हो, चुनाव हो, मैनेजमेंट से चलता है। अगर हम प्रत्याशी के साथ ही लगे रहेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, एक प्रदेश की कमेटी होने के नाते, अन्य महानगर के अध्यक्ष होने के नाते सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, तो सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। वजह क्या है कि कई वार्डों में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ने के सिंबल पर क्यों दिया गया उन्हें सिंबल? सिंबल की मैं जहाँ तक आपको बात बता दूँ, आप जो छोटा चुनाव होता है, जिसको हम नगर निकाय चुनाव बोलते हैं, या जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जिला पंचायत के या बीडीसी के चुनाव होते हैं, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारे पीछे नारे लगाता है, जो हमारी भीड़ को लेके आता है, हमारे ताकत बन के हमारे पीछे खड़ा होता है, हमारे बराबर में खड़ा होता है आके, उसको भी तो मान सम्मान चाहिए। वो भी तो चुनाव लड़ना चाहता है। वो नहीं लड़ना चाहता है एमपी का चुनाव, वो नहीं लड़ना चाहता है एमएलए का चुनाव, लेकिन उसका मान सम्मान है कि मैं पार्षद ही लड़ूँ, मैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ूँ। तो अगर वो समाजवादी पार्टी ने कहीं सिंबल दे दिया, राष्ट्रीय लोकदल ने कहीं सिंबल दे दिया है, आज़ाद समाज पार्टी ने कहीं सिंबल दे दिया, तो उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो कहीं नाराजगियां हैं। हमें वो कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा लेके चल रहा है, उसके मान सम्मान के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी पार्टी का, हम तीनों में से वो नतमस्तक है, उसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं और हमारी मजबूती उसी से है। इसलिए अगर इन समाजवादी ने आज़ाद समाज पार्टी को सिंबल दे दिया है तो क्या है, बैठ के हम उसमें एक बार और चर्चा करेंगे। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 7 सीटें हैं ऐसी जिसमें इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, बैठेंगे। अभी तो कल से चुनाव शुरू हुआ है, तो सवाल आप लोगों के जल्दी आने शुरू हो गए। चुनाव शुरू हुआ कि चुनाव खत्म नहीं हो रहा, अभी तो 12 दिन है चुनाव। दिलशाद भाई, आरएलडी से पूछा भी नहीं गया, आरएलडी की अपनी दावेदारी थी मेरठ सीट को लेकर, मैंने खबर की थी, उनसे पूछा भी नहीं गया कि हाँ हम टिकट दे रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी में एक सभा में थे और वहाँ एक प्रोग्राम था, उसके बाद वो सब संयुक्त थे और संयुक्त ही ये फैसला लिया गया कि जितने भी मेयर हैं उन सब पे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाएगी और जो नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, उसमें दोनों पार्टियां, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, वो अपने प्रत्याशी लड़ाएगी। कुछ पंचायत सदस्यों पे है, उसको अभी हल निकाल लिया है। कोई मनमटीस नहीं है? नहीं, कोई मनमटीस नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पूरे तन मन धन से हर तरीके से चुनाव लड़ाएगी, सभी सीटें। क्या कहना है, समाजवादी पार्टी की गुटबाजी कहीं चुनाव को देर न करे? समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है ही नहीं। लोग टिकट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, तो इसी काम के लिए राजनीति करते हैं कि कल को कुछ चुनाव आएगा, हम भी प्रत्याशी बनेंगे। लोग अपने अपने तरीके से टिकट मांगते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होता है, जो नेतृत्व का फैसला होता है, उसे सब लोग कार्यकर्ता नेता का स्वीकार करते हैं। असपा का कोई भी यहाँ प्रभारी या कोई नेता या कोई कार्यकर्ता नहीं है, क्यों? असपा वालों की बात अध्यक्ष जी ने उन्हें न्योता दे दिया था, उन्होंने कुछ उनके बाद में मजबूरी आती कहीं चले गए, हमने भी उनका फोन आया कि आज हम नहीं आ रहे, हम माफी चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो जाए और आप एक दूसरे को मानना मन में रह जाए। कोई मानना नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हम लोग, कल भी हम लोग अपनी करिए दफ्तर में, हमने सिर्फ एक ही बात की कि सभासद के लिए वोट चाहे डलता जाए,
परंतु महापौर के लिए साइकिल का वोट देने का। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात है, क्या आगे का प्लान है, किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं, और जो आपस की जो आरएलडी की में अलग थलग हो रही है, खींचतान हो रही है, समाजवादी में खींचतान हो रही है, असपा में खींचतान है, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? कोई खींचतान नहीं है। अभी मुझे सूचना मिली है कि जावेद आती साहब जो है हमारे यहाँ के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, और वो सारे लोगों को आपको एक साथ बैठा करके आपको वही जो सवाल आप लगातार कर रहे हैं मुझसे, वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। सब लोग एक साथ बैठ करके पूरी रणनीति बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। मैडम, आपसे सवाल, क्या लगता है कि ये जो आपकी खींचतान है ये खत्म हो पाएगी चुनाव तक, या चुनाव में कुछ और पहले तो खींचतान है ही, और बाकी जो आप मीडिया वाले जिस तरह से देख रहे हैं, ये गलतफहमी भी हम गलत तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मतलब हम गलत तरीके से देख रहे हैं? ये प्रचार तो आप ही करते हैं ना, कि जो आप प्रचार पब्लिक देखिए, कुछ होता है जब भी तो उसकी बात बनती है, कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है, जी। जब भी तो हम बात कर रहे हैं, और जो वो हमें दिखते, वो हमें ग्राउंड पे दिखते, तो हम बात ही नहीं करते। मैं बताती हूँ आपको, जब आप पब्लिक में जाते हैं तो जो आप देखते हैं वो आपसे बात करते हैं, ठीक है। ये जो गुटबाजी है या गलतफहमियां हैं, या जो कि दिख रहा है कि कहीं लोग दल नहीं दिख रहा है, कहीं समाजवादी एक साथ नहीं दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, और ये आपको 11 तारीख को और 13 तारीख। देखिए, हमें ये दिखा है, हमने खबर भी की थी कि कहीं ना कहीं आरएलडी में दर्ज है, मेयर के टिकट को उनको नहीं पूछा गया, ऐसे ही विधानसभा में हुआ, उनके बगैर पूछे मेरठ के टिकट फाइनल किए गए। आपको नहीं लगता ये सब अफवाह है? हम अपनी तरफ से कह रहे हैं बात? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि मीडिया अपनी तरफ से, मीडिया वही कहती है जो पब्लिक कहती है, और जो लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, कि चूंकि हम लोग दिल्ली जाते हैं, वो मीटिंग्स में बैठते हैं, तो वो जानकारी हम लोग भी आपको देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं थी या पूछा नहीं गया। मैं दिल्ली में जब हमारे शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग हुई तो हम लोग गए। क्या आरएलडी में यहाँ बगावत नहीं हुई थी जब विधानसभा में टिकट डिक्लेयर कर दिए थे समाजवादी पार्टी ने? क्या आरएलडी के लोगों ने अपनी पीड़ा नहीं बताई थी मीडिया के सामने आके? नहीं, तो इसे बगावत तो नहीं कहेंगे, पीड़ा तो थी। जो आदमी काम करता क्या है, मेयर के टिकट को लेके पीड़ा नहीं है? मैंने बताया आपको, इसे बगावत का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो मेहनत करता है पीड़ा, देखिए पीड़ा, छोटी छोटी पीड़ाएं जो होती है वही तो बगावत होती नहीं, बगावत तो पीड़ा तो अंतर है। बगावत है कि हम कहें कि हम चुनाव लड़वाएंगे ही नहीं, जबकि ये हमारे शीर्ष नेताओं की जो है मान सम्मान की बात है, हम पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो लोग अपना कैंडिडेट बता सकते हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं चुनाव पैसा लगेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में जितना हम समझ पा रहे हैं, गुटबाजी का अपना जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी किसी भी पार्टी की हो, चुनाव पे तो असर डालती है। गलत है। आपको क्या लगता है कि गुटबाजी चुनाव पैसा नहीं वोट डालेगी? मैं बोला सहमत नहीं हुए तो चुनाव जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उस तरीके से नहीं लड़ पाएंगे, और रिजल्ट भी दूसरा हो सकता है। किसी ने अपनी गुटबाजी खत्म करनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और चुनाव मजबूती से लड़ाना चाहिए, जैसे लोकदल लड़वा रही है। आपको क्या लगता है कि गुटबाजी चुनाव को भारी पड़ पाएगी या खत्म हो जाएगी? चुनाव में गुटबाजी भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी इस टाइम दिखाई दे रही है, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है ही नहीं, तो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। गुटबाजी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके प्रत्याशी फिर लेके आगे नहीं, जितनी कोशिशें कर रहे थे उनको किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया, तो गुटबाजी उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला है। हमारे पास एक मजबूत कैंडिडेट है, जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। अब 11 के बाद 13 तारीख में रिजल्ट सबके सामने आएगा, प्रतिनिधित्व करेंगे नगर निगम। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मेरठ के 90 वार्डों में पूरे प्रत्याशी नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी को कौन से सबके सब मिल गए? आपने कौन सी खबर चला दी? मुझे गिनती गिना दीजिएगा कितने वार्डों में चुनाव लड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आपको 90 वार्ड हम जो चुनाव लड़ रहे हैं महापौर जीत रहे, और महापौर जीतने के लिए 1/3 की आवश्यकता होती है पार्षद के लिए। कुछ सीटें छोड़ दी गई हैं कि कम से कम नगर निगम में तो दिखना चाहिए ना, कुछ हंगामा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। अब सभी हमारे हो जाएंगे तो वहाँ पे हंगामा करने वाला कौन होगा? विपक्ष कहाँ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हम कि वो विपक्ष को खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमारे सामने हो, जब विपक्ष सामने होता है ना। तो ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता थे जो मेरठ में अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये कितना भी मना करें, लेकिन मेरठ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की गुटबाजी नजर आ रही है। अब वो चुनाव में कितना असर डालेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। उस्मान चौधरी, मेरठ।